वेलकम दोस्तों, फिर हो गई इतिहास में एक दिल दहला देने वाली घटना दर्ज। कैसे सैकड़ों लोग एक लापरवाही की वजह से जलकर राख हो गए। इस भयानक रूह कपा देने वाले हादसे में किसकी गलती है? कैसे लोगों को गाड़ियों से निकलने का मौका ही नहीं मिला और वो गाड़ियों में जलकर ही राख हो गई। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस पूरी घटना को। इस नए साल के आगमन पर जयपुर में शुक्रवार सुबह 4:45 बजे जयपुर अजमेर हाईवे पर लगभग 18 टन के एलपीजी गैस टैंकर से एक ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है और टैंकर में भरी गैस आग पकड़ लेती है। पूरे लगभग आधा किलोमीटर एरिया में भयानक आग फैल जाती है। टैंकर से उठी आग ने अपने आसपास की 40 गाड़ियों को अपने में समा लिया। आग की लपेटें इतनी ऊंची थी कि आसमान में उड़ते पक्षी भी इसकी लपेटे में आ गए और जलकर राख हो गए। इस केमिकल टैंकर के जस्ट पीछे एक स्लीपर बस भी चल रही थी जिसमें 34 लोग सवार थे। इस पीछे चल रही स्लीपर बस में एक ही दरवाजा था। एक्सीडेंट की वजह से उसका दरवाजा ट्रक से चिपक गया। इस कारण उसमें सवार 34 लोगों को बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिली। बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे लोगों को ड्राइवर वाले गेट से बाहर निकाला गया। बस में सवार कई लोग अंदर ही जलकर राख हो गए और लगभग 19 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। आग इतनी तेजी से फैले कि आसपास की गाड़ियों से लोगों को निकलने का मौका तक भी नहीं मिला। आग इतनी भयावह थी कि गाड़ियों का लोहा भी पिघल गया और हाईवे के किनारे एक पाइप की फैक्ट्री थी, वो भी जलकर राख हो गई। आग का माहौल इतना भयंकर था कि लोग गाड़ियों से उतरकर इधर उधर भाग रहे थे और कई लोगों को तो बाहर निकलने का मौका तक भी नहीं मिला और अंदर ही जिंदा जल गए। और जो बचकर निकल गए थे उन्होंने कपड़े उतार कर अपनी जान बचाई। इसके बाद फायर ब्रिगेड बुलाई गई और रेस्क्यू टीम आग बुझाने लगी। एम्बुलेंसों से लोगों को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लोगों की हालत इतनी बुरी थी कि कई लोगों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि लोगों का आधे से ज़्यादा शरीर आग में झुलस गया है। आग फैलने का मेन कारण एलपीजी गैस का केमिकल था जो एक्सीडेंट के कारण चारों तरफ फैल गया था। इसके बाद बची गैस को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के लिए आसपास का सारा इलाका खाली कर दिया गया। साथ ही अजमेर से आने वाले ट्रैफिक को लिंक रोड से डाइवर्ट किया गया। आग में जले कई मृतकों की अभी पहचान भी नहीं हो पाई है, इसीलिए उनके डीएनए को रिजर्व में रखा गया है। कईयों की वाहनों के नंबर से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जलने वाले लोगों में से कई लोगों की हालत ऐसी है कि वो अभी वेंटिलेटर पर हैं और कई लोगों को मोर्चरी में पहुंचाया गया है। इस हादसे में घायल लोगों को सरकार ने 50-50 हज़ार रुपये और मृतकों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, इस हादसे ने कई खुशहाल परिवारों को उजाड़ दिया है। इस हादसे की वजह से पूरे देश में सनसनी का माहौल है। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या ये ट्रक ड्राइवर की कोई लापरवाही है या कोई सरकार की लापरवाही है? क्योंकि जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से रिंग रोड पर चढ़ने का एक कट है जहाँ पर रिंग रोड की पुलिया बननी थी, लेकिन पिछले 4 साल से ये पुलिया अभी तक बनी नहीं है, जिसके कारण लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं क्योंकि रिंग रोड पर जाने का एक ही रास्ता है। लेकिन इसमें सरकार की उतनी ही गलती है जितनी ट्रक ड्राइवर की है। इसलिए सरकार को ऐसी खतरनाक जगह और पुलियों का निर्माण सबसे पहले करना चाहिए। ऐसी खतरनाक जगहों के निर्माण में देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस हादसे ने कई हंसती खेलती जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है।